हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। और स्वागत है आपका अच्छे ब्लॉग्स में। और यहाँ पे पूजा हो रही है, जैसा कि मैंने पिछले ही ब्लॉग में बताया था। जो आज मेरे सास ससुर की बरखी है, यानी उनके निधन को पूरे 1 साल हो गए हैं। तो 1 साल होने पे जो पूजा होती है उसे हम लोग हमारे यहाँ बरखी कहते हैं। तो बस उसी की बरखी की पूजा हो रही है। और यहाँ पे सब पूजा की सामग्रियाँ रखी हुई है, जो जो पूजा में लगेगा, मतलब पंडित जी ने जैसे बताया था उस हिसाब से सब यहाँ पे रखा हुआ है। और यहाँ पे मेरे सास ससुर की तस्वीर लगी हुई है जिस पे माला चढ़ा हुआ है। और यहाँ पूजा ना घाट पे हो रही है। मतलब हम लोग के यहाँ ये पूजा घर आंगन और में नहीं होता है, मतलब पोखर या नदी तालाब जो आपके घर के आसपास हो वहाँ पे किसी घाट पे होगा। तो हमारे घर के बिल्कुल ही नज़दीक गंगा जी है, तो यहाँ पे गंगा घाट पे ये पूजा हो रही है। और पूजा में मेरे हस्बैंड और मेरे देवर जी बैठे हुए हैं। तो मेरे हस्बैंड को तो आप लोग पहचानते ही हैं, बहुत बार आपने मेरे ब्लॉग में देखा है। और वो जो लाल गमछा ओढ़ के बैठे हैं वो मेरे देवर जी हैं। तो मेरे हस्बैंड 2 भाई हैं, तो यहाँ पे दोनों भाई बैठ के मतलब पूजा कर रहे हैं। मम्मी पापा का जो भी बरखी का जो नियम है, विधि है, वो सब कर रहे हैं। और इस पूजा में ना घाट पे लेडीज़ नहीं जाती हैं, जेंट्स लोग ही जाते हैं और पूजा होती है। तो बस ये हस्बैंड है, देवर हैं और मेरे चाचा ससुर भी यहाँ गए हुए हैं। तो बस यहाँ दोनों भाई पूरे नियम के साथ, विधि विधान के साथ, जिस तरह हमारे यहाँ पे पूजा होती है उस तरह से कर रहे हैं, ताकि मम्मी पापा की आत्मा को शांति मिले और उनका आशीर्वाद सदा हम पे बना रहे। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्था नमस्तै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्था नमस्तै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्था नमस्तै 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 ओम नमो नमः। बोलो ओम सर्वदेवता मंगलाय नमः, काली मां नमः, भगवती नमः, स्वाहा। तो अब यहाँ पूजा समाप्त हो चुकी है और पूजा के जो फूल होते हैं वो गंगा जी में प्रवाहित करने जा रहे हैं। तो ये गंगा जी का घाट है और बस अब यही गंगा जल में इन्हें प्रवाहित कर दिया जाएगा। और इसी के साथ बरखी की पूजा समाप्त हो गई। और अब मम्मी पापा की आत्मा को भी शांति मिला होगा कि दोनों भाइयों ने एक साथ सारे नियम के साथ, विधि विधान के साथ अच्छे से ये पूजा कर ली। क्योंकि जब पिछले साल मम्मी पापा का जब निधन हुआ था तो मेरे देवर जी को हमने बताया भी नहीं था, जो मम्मी पापा नहीं रहे, क्योंकि वो भी हॉस्पिटल में एडमिट थे। तो उनका हालत बहुत ज़्यादा सीरियस था, वो बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन में थे, तो इसलिए हमने उन्हें नहीं बताया था। और साथ ही मेरी देवरानी भी हॉस्पिटल में एडमिट थी। तो जब वो हॉस्पिटल से ठीक होके आ गए उसके बाद ही हमने उन्हें मम्मी पापा के बारे में बताया था। तो उस समय तो मतलब वो जानते भी नहीं थे जो मेरे मम्मी पापा नहीं रहे हैं अब। तो फाइनली अब 1 साल के बाद दोनों भाइयों ने एक साथ मिलके पूजा की। तो दोनों बेटों के पूजा करने से शायद मम्मी पापा की आत्मा को अब शांति मिले। तो बस भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और उनका आशीर्वाद सदा हम पे बनाए रखे। और ये गंगा जी में देखिए हाई टाइड आया हुआ है, जो कि हर 12 घंटे पे आता है। तो ये दोपहर के टाइम में 11 से 12 के बीच हर रोज़ ही आता है। तो बरखी की पूजा समाप्त हो गई है और अब नेक्स्ट डे भोज है। तो यहाँ पे भोज की तैयारी हो रही है और ये मेरे चाचा ससुर जी हैं। तो ये जो मम्मी पापा की तस्वीर लगी है वहाँ पे फूलों से थोड़ा बहुत डेकोरेट कर रहे हैं। और यहाँ पे जो भी आएंगे अभी भोज खाने, तो वो सब मम्मी पापा के तस्वीर पे माला चढ़ाएंगे और फिर उन्हें प्रणाम करेंगे। तो बस इसीलिए वहाँ पे वो लगाया हुआ है और थोड़ा बहुत डेकोरेशन हो रहा था फूलों से। और ये सब भोज चल रहा है अब। तो ये सब हमारे फैमिली फ्रेंड्स ही हैं, सारे क्लोज़ रिलेटिव हैं, फ्रेंड्स हैं, नेबर्स हैं। और बस आज के दिन ये प्योर वेज खाना बनता है। तो बस यही भोज हो रहा है।
और यहाँ शाम के समय सत्यनारायण भगवान की पूजा हुई थी और ये पंडित जी हैं प्रसाद खा रहे हैं पूजा होने के बाद। और मेरे देवर जी के घर में ये पूजा हुई थी, तो बस मैंने थोड़ा सा ही यहाँ पे क्लिप लिया, ज़्यादा कुछ रिकॉर्ड नहीं किया। तो बस इसी के साथ मैं इस ब्लॉग का यहीं एंड करती हूँ। बाय बाय।